नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो लास्ट 2 वीक से जो मैं दे रहा हूँ उसका आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक थे। तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलते हैं सोमवार से और फ्राइडे के बीच में जो स्टॉक है उसके बारे में अपना व्यू देते हैं। तो पहला निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से अप साइड जाने वाला है। तो इसमें हम बाइंग अगर जो कोई भी करना चाहता है तो बाइंग बना के चलेगा। ठीक है, तो ये एरिया इसका सपोर्ट जोन से गया है। तो एरिया हम मानते हैं कि जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम इसमें बाइंग करेंगे। ओके, ये एक स्टॉक मतलब निफ्टी का हो गया। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही है। ये जो आज का फ्राइडे का लो था वो इम्पॉर्टेंट है, वो वहीं से गया है। तो इसके लिए भी सपोर्ट है और यहाँ से हम मान के चलते हैं कि यहाँ से 50% तक, इसके 50% तक जाना चाहिए। इन दोनों का व्यू देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का बाई देखते हुए मैंने एयू फाइनेंस बैंक को बाई में इसमें करूँगा कि सोचूंगा इसमें बाई का। जब तक ये लाइन मतलब 813 मान के चलिए इस सपोर्ट पे मिलेगा तो इसको मैं बाई करूँगा। ये बाइंग में है। बालकृष्ण ये बाई में है। ठीक है, अब बाई और सेल कैसे करना हो तो आपको लाइव मार्केट में ही करना पड़ेगा। लेकिन एक यू बना के चलते हैं कि अगर हमने बाई का लिया तो फिर बाई का देखेंगे, सेल का नहीं देखेंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद एनएमडीसी में अगर इंट्राडे करना है तो एसएल यहाँ पे 68 का है और पोजिशनल बनाना है तो 70 के बाद बनाया जा सकता है 5-6 रुपए के लिए। और एसएल ये 78 का अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो ठीक है। और इसके बाद और 1-2 स्टॉक है। आईसीआई बैंक को देखना है कि बैंक सेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो मैंने एयू बैंक हो गया और एक आईसीआई बैंक भी होगा जो हम कल से लेके फ्राइडे तक एक ट्रेड इसमें मिल सकता है। ये क्या हो गया। और सेल साइड जाना है तो एमएफएसएल, ठीक है, एक स्टॉक है जो हम देखेंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम भी आप देखोगे, चेक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको सेल होना चाहिए। अब इसमें सेक्टर फिर कोरिलेशन अगर आप ये देखोगे और निफ्टी की ओपनिंग देखोगे तो फिर आपको ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। इसके आपको पहले से ही देखना पड़ेगा आपका क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बिहाफ पे आपको ट्रेड लेना है। सीजी पावर का हमें लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर लाइन के ऊपर गया तब हम देखेंगे। ठीक है, और विप्रो को मैंने इसकी पी भी सेल की है और बाइंग में है, विप्रो बाइंग में। और हीरो मोटो आप बाई कर सकते हैं, हीरो मोटो भी एक बाइंग में है। आरबीएल बैंक, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो दोनों बाई में है। तो आरबीएल बैंक जब तक 241 के ऊपर और 46 के ऊपर है तो हर डीप में मुझे बाइंग करना है, सेल नहीं करना है। इसमें नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है जब इन दोनों के नीचे जाएगा और क्लोजिंग रहेगी तभी सेल करना है। ये एरिया आप लाइनें मार्क करके रख लीजिए, फिर इसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे कि लाइनें किस लिए, इसके नीचे इसके ऊपर। ठीक है, ये सब बाइंग जोन है तो यहाँ पे आप बाइंग करके चलेंगे यहाँ से। और इसके बाद एक आ गया है हमारे पास और वो हो गया टेक महिंद्रा बाइंग है जो 300 इसका जो का उस दिन का लो मारा था फ्राइडे का, हम लोग ने उस दिन भी किया था। ठीक है, और 1636 इसका एक सपोर्ट है तो हम इसको बाइंग करके चलेंगे। 1636 अगर यहाँ लगाता हूँ मैं तो ये एरिया है। ठीक है, इतने स्टॉक हमारे हैं सोमवार से लेके शुक्रवार तक। आप नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं कि स्टॉक में। और मेरे ख्याल से इसमें जो अगर बैंक साइड जाना है तो बैंक साइड मैंने पहले बोला है बैंक निफ्टी के बारे में, यू जो है मेरा लॉन्ग का है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आरबीएल बैंक, एवी बैंक और आईसीआई बैंक तीनों में से एक ट्रेड हमें मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट किसी कारण नीचे होता है तो सेल साइड मेरे लिए एक स्टॉक आया है और सब लॉन्ग ही है, विप्रो है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।